आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। अरे पार्वती माता जब आते हैं, जैसे कि हम सभी लोग जब बचपन आता है हमारे जीवन में, बचपना होता है तो हमारे सखियां होते हैं, हमारे मित्र होते हैं। तो पार्वती माता भी अकेली नहीं थी, उनकी दो सखियां थी, एक है जया, दूसरी है विजया। जहां पर भी पार्वती माता जाती है, मान लीजिए माता के छाया के रूप में है, माता के छाया के रूप में है। इस प्रकार से अंबिका पार्वती भवानी माता की गुंजा गाई गई। हे अंबिका पार्वती भवानी माता, जया और विजया आपके साथ हैं। अब भगवती माता की जो तपस्या है, भगवती माता की जो तपस्या है वह पूरी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ से उसको स्वीकारी मिल गई है। भोलेनाथ ने हाँ कहा है शादी करने के लिए, भोलेनाथ ने हाँ कहा है शादी करने के लिए। तपस्या के रूप में भगवान रूप बदल करके चले गए पार्वती माता के पास। जब रूप बदल करके चले जाते हैं तो वहां पर उसको भोलेनाथ ने कहा कि चलो मैं तुमको पत्नी के रूप में स्वीकारूंगी, लेकिन रीत नियम के रूप में चलना चाहिए ना। अब रीत नियम के रूप में जब जा रहे हैं तो वहां पर माता को मनाने के लिए कौन आ रहा है? कौन आता है? नारायण नारायण। तो बात करते ही रहता है, मान लीजिए अभिषेक के समान है, वो बात करते ही रहता है, बात कर नारद भगवान प्रवेश करता है। कहां पर? हिमालय पर वह प्रवेश करता है और किससे भेंट करने के लिए जाता है? अब मस्का लगाना चाहिए ना प्रभु के लिए, तो वह जाता है सीधा मैना माता के पास। मैना माता के पास जा करके क्या बोलता है? बड़ा ही सुंदर लड़का है, बड़ा ही गोरा लड़का है, बड़ा ही सांवला लड़का है। पचास की बात कर रहा है, लेकिन माता के समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ तो बोल रहा है प्रभु के बारे में, लेकिन अच्छा ही बोल रहा है। इस प्रकार से वर्णन कर रहा है कि हमारा प्रभु किस प्रकार से है, और मस्का लगा रहा है कि आपकी जो बेटी है ना, जब शादी करेगी तो उसको महल मिलेगा, सुंदर सा महल मिलेगा। आजकल की जो माताएं हैं ना, माता पिता जो है, क्या खोजते हैं अपने संतान के लिए? एक ऐसा लड़का या एक ऐसा वर जो काम करता है, जिसके पास गाड़ी है। उसको अभी तक पता नहीं किस प्रकार का गाड़ी है, अभी आप देखेंगे किस प्रकार का सवारी में हमारे भोलेनाथ आएंगे। एक बार तो यहाँ पर भोलेनाथ का वर्णन करते हैं और बड़े खुश होता है नारद भगवान, क्योंकि नारद भगवान को स्वीकारी मिल गए हैं। अब जाता है भोलेनाथ को से भेंट करने के लिए, जाकर के बोलता है भोलेनाथ को कि हे प्रभु, क्या रहा है वो? नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से नाम रटते रटते, विष्णु भगवान के नाम को रटते रटते जाता है भोलेनाथ के पास, जाते हैं त्रिदेव के पास, जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं के पास जाते हैं। बड़े प्रसन्न मन से जाते हैं वहां पर। प्रसन्न मन से जाने के बाद वहां पर भोलेनाथ से कहते हैं कि हे प्रभु, वहां पर भगवती माता की जो माता है ना, मैना माता, उसने कहा है कि चलो आप बारात लेकर के आए। अब जब भोलेनाथ आएगा, बारात लेकर के आएगा, किस प्रकार सा सुंदर सा बारात लेकर के आएगा हमारा भोलेनाथ। चलो थोड़े से घड़ी में, थोड़े से समय में आपको दिखाई देंगे कि भोलेनाथ जब आता है, बड़ी विशाल रूप से हमारे भोलेनाथ प्रकट होते हैं। नील रंग का है वह, नीले रंग का है,
समझाओ, जाओ मैना माता को समझाओ, क्योंकि मैना माता जो है, मैना माता जो है अब नासमझ हो गई है, वह नासमझ हो गई है। अभी नासमझ होने के बाद क्या करेगी वह ना कर रही है। फिर हमारा नारद भगवान फिर से आता है, नारायण नारायण, इस प्रकार से नारद भगवान आता है। नारद भगवान समझाता है कि हे भैया, अब तुम्हारी बेटी की जो दिल है ना, उस पर निछावर हो गया है। गत जन्म में तुम्हारी बेटी जो है वो सती माता के रूप में है, और सती माता के रूप में थी, और उसका जो पति था वो भोलेनाथ ही था। तुम लाख प्रयत्न करो, अगर तुम नहीं समझोगे, यहाँ पर तो ग्राइंडर चलेगा, वहां पर तो न जाने सांप चलेगा, न जाने क्या क्या चलेगा। माता समझो माँ, भोलेनाथ आया है, दिल उसका भोला है, इसीलिए उसको सभी लोग भोलेनाथ कहते हैं। साथ में उसके कौन है, त्रिदेव का साक्षात दर्शन हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश का आज आपको दर्शन हुआ है। मैं तो गुणगान गाता हूँ, मैं तो गुणगान गाता हूँ विष्णु भगवान का, लेकिन आज देखो ये जो हमारा भोलेनाथ है, देवों में देव महादेव है, महादेव की तब वहां पर हमारी जो माता है, उसको उसके समझ में थोड़ी सी बात आती है। तब उसने कहा कि चलो अब मैं जाता हूँ परछावन करने के लिए। जाते वरमाला को लेकर के भोलेनाथ के कहीं गलती से आप विष्णु भगवान के गले में मत डालें, क्योंकि वो तो सुंदर है ना, ब्रह्मा जी तो बूढ़ा है। देखो कितना अंतर है लाज में, यहाँ पर ब्रह्मा जी बूढ़े हैं, हमारा जो विष्णु भगवान है जहां पर जब देखेंगे उसको मुस्कुराते ही रहते हैं वो, और हमारा भोलेनाथ कभी मुस्कुराता है कभी शांत होता है। एक महादेव की जय, मलयालिनी सुगंधी मालिन्यालिनी वैभवो मया एतानि पुष्पाणि पूजार्चं प्रतिक्रियताम्। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव का गुणगान गाया जा रहा है। वहां पर कितने प्रसन्न होते हैं, परछावन करते हैं माता, परछावन करते हैं माता, भोलेनाथ के परछावन हो रहा है। और यहाँ पर मैना माता भी वह परछावन करने के लिए तत्पर है, और साथ ही साथ में परछावन करने के लिए यहाँ पर सभी माताएं चली आती हैं। एक दो माताएं यहाँ पर आई परछावन करने के लिए भोलेनाथ का। एक पार्वती माता जो है अब भोलेनाथ के बगल में जाते हैं। भोलेनाथ के बगल में जाने के बाद जिस प्रकार से प्रथा है हमारे देश में, इस प्रकार से बगल में सिद्धार्थ में माता जो है भोलेनाथ के बगल में चली जाती है। यहाँ पर तो इतने प्रसन्न हुए सभी लोग, इतने प्रसन्न हुए। अब वास्तविकता का जो बारातीगण है वे सभी आ रहे हैं और आ रहे हैं और आ रहे हैं, सभी बारातीगण आ रहे हैं। नगर पार्वती बचे, यहाँ पर तो सभी बारातीगण आ रहे हैं। सभी बारातीगण जब आते हैं ना, तो यहाँ पर सभी बारातीगण को देखते हुए मन घबरा रहा है। क्यों? क्योंकि ये भयंकर भूत हैं, वो तो भूतेश्वर हैं।
शिकारी ने लिया है, बिल्कुल शिकारी ने लिया है। अब नारद भगवान क्या करना है? नारद भगवान तैयारी करना है हवन का, तैयारी करना है हवन का। और सभी भूत जो है नाच रहे हैं।
प्रसन्न हुए, अधिक प्रसन्न हुए। संसार का अब कल्याण हो पाता है, क्योंकि माता के द्वारा काली के ऊपर के भगवान दबा ना करके वह कालासुर नामक राक्षस का वध करेगा। तो ये जो विवाह है एक शुभ कारण के लिए हुआ है। इसीलिए हे केवल ये महादेव, संसार में सभी लोग अधिक प्रसन्न हैं इस विवाह से। देवी देवता अधिक प्रसन्न है। एक बार बोलने वाली जय महादेव की। अब माता को नंदीश्वर महाराज अपने प्रभु को नहीं छोड़ता है। देखो हमारे नंदीश्वर महाराज कैसा है, वह जहां तक भी प्रभु जाता है, जहां तक भी प्रभु जाता है, नंदीश्वर महाराज संसद में जाता है। हमारा नंदीश्वर महाराज जो है हमारे भोलेनाथ का बेजुबे में है, वो हमारे भोलेनाथ का बेसिलिस है। वो चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बूढ़ा है, लेकिन धर्म का प्रतीक है। वह धर्मो रक्षिति रक्षितः, धर्म का प्रतीक है। और हमारे नंदीश्वर महाराज ने अपने उस व्यक्ति का, उस पुरुष का हंसी बन हो जाता है, इसलिए वो हम हंस बन कहलाता है। एक और मेरे वाली देव महादेव की पार्वती पते हर 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 महादेव। तो चलो यहाँ पर हम सभी लोग साथ में मिल करके तीसरे प्रहर के प्रति हम लोग जा रहे हैं। हम लोग पूजा पाठ करेंगे, भगवान का वंदना गाएंगे। हमारा ये जो श्री परिवार है अभी यहीं पर बैठेंगे।